हेलो एवरीवन, जय हिंद। लेट्स डू द आर्टिकल। पहली बात तो ये जो आज के जो हमारे आर्टिकल का जो हेडलाइन है, थॉट पुलिस तो मैंने पहले भी कई बार आपको न्यूज़पेपर बताया। न्यूज़पेपर पढ़ना, अगर किसी भी बच्चे को वाकई में इंग्लिश सीखना है और वो रोज़ अगर न्यूज़पेपर पढ़ता है तो वो ना सिर्फ उस भाषा की गहराइयों को समझ लेता है, बल्कि उसका अपना भी जो एक मेंटल जो उसकी एक फैकल्टी है वो बहुत ही मैच्योर हो जाती है। थॉट पुलिस ये जो लिया गया है जॉर्ज ऑरवेल की नॉवल है 1984, जहाँ पर जो उसका प्रोटैगनिस्ट है उसको और उसकी जो लवर होती है उसको गिरफ्तार इसीलिए किया जाता है क्योंकि उनको ऐसा कहा जाता है कि वो रिजीम के खिलाफ है। ओशेनिया नाम की एक जगह का जिक्र है उसमें। थॉट पुलिस का मतलब ये है जब आपके विचारों पर भी पहरा लगा हो। ये लिया वहाँ पर थॉट पुलिस थी जिसको थिंक पॉल कहते थे। थिंक पॉल यानी थिंक आपके विचारों पर पहरा लगा हुआ हो। अच्छा, आपने देखा होगा कि अब हम बहुत सारी जगहों पर या बहुत सारे लोग घर की चार दीवारी के अंदर आपस में तो कुछ डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन पब्लिकली उस चीज़ को बोलने से डरते हैं, क्योंकि अगर आप पब्लिकली बोलेंगे और हो सकता है कोई डिसएग्री करता हो तो आप पर देशद्रोह का आरोप लग सकता है। अभी ऐसा ही ये आर्टिकल जो है वो बता रहा है। A professor's arrest for post point to misuse of law against dissent। dissent का मतलब होता है जो dissent, अगर कोई आपसे सहमत नहीं है। assent means सहमत, dissent means not सहमत। तो if somebody is not agree with you तो आप जो है उसको अरेस्ट करवा लीजिए या अरेस्ट करवा दीजिए। और यहाँ पर जो लोग भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे वो किसी भी स्टेप को अगर आप इसीलिए सही या गलत कहते हैं कि आपको लगता है कि ये जाति विशेष है, तो थोड़ा सा उस धारणा से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। एनीहाउ लेट्स पढ़ें हम। इन एन अनकॉन्शनेबल का मतलब होता है जिसमें गलत और सही का फैसला ना किया गया हो, दैट इज अनकॉन्शनेबल एक्ट। ये जो एक्ट है, अ प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के जो एक प्रोफेसर हैं एट अशोका यूनिवर्सिटी यहाँ के, अली खान मोहदाबाद, वॉज अरेस्टेड, उनको अरेस्ट किया गया ऑन संडे को बाय द हरियाणा पुलिस के द्वारा आफ्टर जब टू सेपरेट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स, जब ये रिपोर्ट्स जो हैं वर रजिस्टर्ड दर्ज करा दी गई अगेंस्ट हिम, किसके खिलाफ? उनके खिलाफ। कहाँ पर? इन सोनीपत में। These FIRs were over his social media। अब ये जो FIR था वो किस चीज़ पर किया गया था? were over his social media पोस्ट, उनकी सोशल मीडिया की पोस्ट की वजह से उनको अरेस्ट किया गया था इन कनेक्शन विद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कुछ बोला और पोस्ट किया, उसी की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। द फर्स्ट मैसेज एनालाइज, जो पहला मैसेज उन्होंने डाला था वो एनालाइज, वो एक विश्लेषण करने वाला था। द स्ट्रेटेजिक, जो रणनीतियां बनी थी, रीजंस फॉर इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर, कि इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर रहा उसके जो स्ट्रेटेजिक रीजन थे उसका एनालिसिस किया था। एज इट हैड टू टैकल, क्योंकि उसको टैकल करना था पाकिस्तानी रिजीम एक सत्ता लेड बाय द मिलिट्री, जिसको मिलिट्री चलाती है, दैट हैज सॉट टू हाइड, और जो चाहती है कि वो छुप जाए बिहाइंड नॉन स्टेट एक्टर्स, यानी जिनसे वो कहते हैं आतंकवादियों की बात कर रहे हैं, यानी वो कहते हैं कि उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है या हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, दैट इज नॉन स्टेट एक्टर्स, वाइल प्रमोटिंग, जबकि वो उसको प्रमोट करते हैं टेरर इन इंडिया। भाई जब भी जो आतंकी हैं जो इंडिया में हमला करते हैं तो उसके पीछे सपोर्ट जो है वो रहता है उनका, लेकिन वो कहते हैं ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, भाई हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। इट ऑल्सो नोटेड, इसमें यह भी नोट किया गया, हाउ द
इम्पैनलमेंट की जो पैनल था जिसमें लोगों को बिठाते हैं, पैनल ऑफ मुस्लिम मिलिट्री ऑफिसर्स, जो पैनल में उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने थे, उस पैनल में जो मिलिट्री ऑफिसर, जो एक मुस्लिम मिलिट्री ऑफिसर को बिठाया गया इन इंडियाज प्रेस ब्रीफिंग शोकेस्ड, वो उसने ये दर्शाया द प्लूरलिस्ट विजन की हमारा जो विजन है वो एक जिसे कहते हैं विविधताओं को लेकर है, ऑफ द कंट्री, देश को लेकर। इवन दो हालांकि दिस वाज इन कॉन्ट्रास्ट, हालांकि ये विपरीत है विद द कम्युनल रियलिटी, जो एक हमारी सांप्रदायिक हकीकत है, दैट मुस्लिम फेस इन, जो मुस्लिम फेस करते हैं, फेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कई हिस्सों में, मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के सालों में। कहना ये चाह रहे हैं कि जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें जो एक मुस्लिम ऑफिसर को बिठाया था, तो वो तो एक बहुत ही हमारा प्लूरलिस्टिक विजन है, लेकिन समाज में ऐसा नहीं है। द सेकेंड पोस्ट कंडेम, और जो दूसरा पोस्ट था उसने जो है वो उसमें निंदा की थी द ब्लाइंड ब्लड डस्ट, जो ब्लड लस्ट, जो हिंसा है फॉर वॉर, युद्ध की, बाय सम नेटिजन्स फॉलोइंग द सीज फायर, कि जो कुछ लोगों की जो अंधी जो एक ख्वाहिश थी कि युद्ध होना ही चाहिए, कुछ नागरिकों के द्वारा, जो सीज फायर जब हो गया था तो लोग बड़ा नाराज हो गए थे कि मोदी जी ने सीज फायर क्यों कर दिया, युद्ध करना चाहिए था। वाइल आर आर्ग्यूइंग दैट ओनली द वर्ल्ड्स मिलिट्री इंडस्ट्रियल, और इसमें उन्होंने, जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये अपना तर्क दिया है कि वर्ल्ड मिलिट्रीज इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, कि सिर्फ जो एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल यानी कि जो हथियार बनाने की जो इंडस्ट्री है, वो जो कंट्री है, सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा। दबे हुए शब्दों में जिस देश की तरफ इशारा किया है वो आप समझ सकते हैं, फ्रॉम वॉर, एंड दैट बोथ हिंदू एंड इस्लामिक स्क्रिप्चर्स, कि जो हिंदू और मुसलमान के जो हमारे जो ग्रंथ और काव्य हैं वो एम्फसाइज करते हैं दैट पेशेंस एंड रीस्ट्रेन आर वर्च्यूज इन कॉन्फ्लिक्ट, कि कभी जब भी मतभेद हो, मुठभेड़ हो, तो सब्र और गलत काम से दूर रहना ही शायद बहुत बड़ा गुण होता है, वर्च्यूज गुण। देयर इज नथिंग ऑब्जेक्शनेबल इन हिज पोस्ट, और उनके पोस्ट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। दैट वर ल्यूसिड, वो सारे मैसेज बहुत ही ल्यूसिड थे, पोस्ट ल्यूसिड थे, एंड पेट्रियाटिक कॉल फॉर एन इंक्लूसिव, और एक बड़ा ही देशभक्ति वाला उसमें मैसेज था, एक समग्र इंक्लूसिव इंडिया के लिए, एंड इन्वेंट्स, और एक जो विजन था, आर अंडरस्टैंडिंग दैट इंडिया हैज बीन, कि इंडिया हैज बीन फोर्स टू टारगेट, कि और जो कहना चाह रहे थे कि भारत जो है वो मजबूर हुआ कि वो टारगेट करे टेरर हब्स इन पाकिस्तान, जो टेरर हब है पाकिस्तान में, बाय रिमूविंग, कैसे करे, बाय रिमूविंग द डिस्टिंक्शन, जो बाय रिमूविंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन टेररिस्ट एंड द लार्जर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि टेररिस्ट और टेररिस्ट का जो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बीच के भेद को ख़त्म करे, बैक बाय पाकिस्तान मिलिट्री रिजीम, जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम के द्वारा जो है वो प्रमोट की जाती है। द हरियाणा पुलिस मूव, हरियाणा के पुलिस का जो स्टेप था वॉज बेस्ड ऑन कंप्लेन, वो उस कंप्लेन पर आधारित था, बाय ऑफिस बियरर ऑफ द, और कौन थे, बाय भारतीय जनता पार्टी बीजेपी युवा मोर्चा एंड द हरियाणा स्टेट वुमेन कमीशन चेयरपर्सन रेणु भाटिया, इन दोनों लोगों के उसमें इन जो है वो कंप्लेन की गई, यही कंप्लेन करने वाले यही थे, इन्हीं के उस कंप्लेन पे एफआईआर पे जो है वो अरेस्ट किया गया। विच सेड दैट द पोस्ट वर डिस्पैरेजिंग टू वुमेन, कि वो जो पोस्ट था वो महिलाओं के लिए अपमानजनक था। इन यूनिफॉर्म, जो महिलाएं यूनिफॉर्म में होती हैं उनके लिए अपमानजनक था, एंड अट्रीब्यूटेड, और उसका जो एक अट्रीब्यूट रहा, तत्व था जिसका उसमें योगदान था, मेलिशियस इंटेंट
मेलिशियस यानी द्वेष भावना या कुभावनाओं से रिलेटेड इंटेंट, इरादे टू द इंडियन गवर्नमेंट, और इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी उसमें मेलिशियस यानी कि गलत बातें थी। दिस इज प्लेनली फॉल्स, ये बिल्कुल गलत है। एंड देयर शुड हैव बीन, और यहाँ पर लिटिल बेसिस फॉर द, और यहाँ पर ना के बराबर जो कोई भी आधार था, बेसिस फॉर द हरियाणा पुलिस टू हैव एक्टेड ऑन दिस कंप्लेन, कुछ भी नहीं था उनके पास कि वो इस कंप्लेन पर जो है वो कोई भी कदम लेते। इफ दे हैड केयर टू रीड, अगर उन्होंने थोड़ी सी भी जो है वो केयर किया होता कि वो उसको पढ़ते, टू रीड एंड अंडरस्टैंड द क्लियर मैसेज इन द पोस्ट, कि उस पोस्ट में वो क्या मैसेज क्या देना चाह रहे थे। इट इज ऑल्सो अलार्मिंग, और ये बहुत ही अलार्म करने वाला है, दैट द अरेस्ट हैव बीन, कि जो अरेस्ट है हैव बीन मेड ऑन चार्ज, कि ये जो अरेस्ट किया गया वो किन आरोपों पर किया गया, दैट आर रिलेटेड टू इंडेंजरिंग द कंट्री सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी। और कहा उस ये जो किया गया उस पर जो आरोप जो चार्ज हैं वो जो है वो क्या है कि आपने देश की अखंडता और एकता को आपने नुकसान पहुंचाया है या खतरे में डाला है। एंड प्रमोटिंग एनिमिटी, और दुश्मनी जो है वो आप पैदा कर रहे हैं बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, अकीन टू, सिमिलर टू द चार्जेस ऑफ सेडेशन, राजद्रोह, राजद्रोह का लेबल्ड अगेंस्ट, और ये राजद्रोह का उन पर आरोप लगा, डिसनेंट इन द रिसेंट पास्ट, ये आजकल लेबल लग जाता है सिमिलर टू सेडेशन, टू ऑफन एंड वेरी रॉन्गली, इसका आजकल यूज बड़ी तेजी से होने लगा है और अक्सर गलत है। द चार्ज ऑफ सेडेशन हैज बीन यूज्ड बाय, ये जो सेडेशन का राजद्रोह का जो अभियोग लग रहा है, हैज बीन यूज्ड बाय लॉ इन्फोर्समेंट, ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अक्रॉस इंडिया, कानून जो लागू करती हैं उन एजेंसीज के द्वारा पूरे भारत में, टू क्वेल का मतलब चुप कराना, डिसेंट, अगर कोई भी असहमति वाला स्टेटमेंट आए, एंड द प्रोफेसर्स ट्रेवल्स, उनका जो ये एक पेनफुल एक्सप्रेशन रहा है, आर सिम्टोमैटिक ऑफ अ पर्नीशियस ट्रेंड, और ये बहुत ही पर्नीशियस खतरनाक ट्रेंड है इन रिसेंट ईयर्स, स्पेशली इन स्टेट्स रूल्ड बाय द बीजेपी, और खासकर उन राज्यों के द्वारा जो राज्य जहां पर बीजेपी की सत्ता है। हिज अरेस्ट इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्जनिंग स्टेट ऑफ, और ये भी दिखाता है, दर्शाता है कि जो कितना बुरे कंडीशन में है एकेडमिक फ्रीडम यानी जो पढ़े लिखे लोग की स्वतंत्रता, वेयर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, जहां पर अगर आप किसी भी चीज को थोड़ा आलोचनात्मक पहलू से या उसका अगर आप थोड़ा भी क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, एंड रिफ्लेक्शन इन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, अगर हायर एजुकेशन वाली जगहों पर, ऑन द पॉलिसीज एंड द एक्शंस ऑफ द स्टेट की किसी भी पॉलिसी या एक्शन को लेकर अगर आपने कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग की है, एंड गवर्नमेंट्स हैव बीन फ्रॉन्ड अपॉन, और उनके तेवर चढ़ जाते हैं गवर्नमेंट के, एंड इवन क्रिमिनलाइज इन सम केसेस, और कुछ केसेस में तो वो क्रिमिनलाइज भी कर देते हैं। ऑन मंडे सोमवार को द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अग्रीड टू अर्जेंटली हियर, सुप्रीम कोर्ट अग्री कर गया है कि अर्जेंटली सुनवाई सुनेगा द प्रोफेसर्स केस अगेंस्ट हिज अरेस्ट, उनके जो प्रोफेसर का केस है उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ। द कोर्ट मस्ट रिट्रिएट, कोर्ट को जरूर स्पष्ट रूप से इस चीज को दोहराना चाहिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि बोलने का जो हक है, एंड कम डाउन हेविली ऑन लॉ इन्फोर्समेंट, और थोड़ा जो लॉ इन्फोर्समेंट वाली एजेंसीज हैं उनसे थोड़ा सख्ती से पेश आना चाहिए। एजेंसी दैट मिसयूज पावर, जो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, टू स्लैप का मतलब यहाँ पर थोपने से है, टू स्लैप सीरियस चार्जेस, गंभीर आरोप रिलेटेड टू सेडेशन, राजद्रोह से रिलेटेड, ऑन फ्रिवलस ग्राउंड, और बहुत ही फ्रिवलस मीन्स जो बहुत ही मामूली छोटे से जो ग्राउंड होते हैं, फ्रिवलस का मतलब थोड़ा सा नॉट सीरियस भी होता है। इफ समबडी इज फ्रिवलस तो इसका मतलब वो गंभीर नहीं है, थोड़ा सा चंचल टाइप का है। यहाँ पर फ्रिवलस ग्राउंड का मतलब है जो गंभीर ग्राउंड आधार नहीं है।
तो पैसेज इस चीज़ के बारे में था, समझ में आ गया होगा कि एक प्रोफेसर है अशोका यूनिवर्सिटी के जिन्होंने पोस्ट डाला, हालांकि उनकी पोस्ट में कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक नहीं था, बट उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर हुई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सो ये गलत था या सही था, अब ये तो आप जो है मेरे कहने से तो मानेंगे नहीं। सो इट्स बेटर दैट, चलिए हम थोड़े वर्ड्स करें। अनकॉन्स्केनेबल दैट इज इमोरल, इमोरल अनैतिक, बिना सोचे समझे। ट्रैवल, पेनफुल एफर्ट्स, जो बहुत ही पेनफुल एफर्ट्स होते हैं, प्रयास। क्वेल, चुप कराना, दमन करना, सप्रेस। ब्लड लस्ट, डिजायर फॉर वॉयलेंस, ब्लड लस्ट, खून का जिनको खून खराबा देखना हो, दैट इज कॉल्ड ब्लड लस्ट। एनवेंस, टू शो क्लियरली, एकदम स्पष्ट रूप में दिखाना। ल्यूसिड, क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, ये ईजी होना चाहिए था, ईजी टू अंडरस्टैंड। मलिशियस, बहुत ही हार्मफुल, खतरनाक। डिस्पैरेजिंग, बीलिटलिंग और डेरोगेटरी, अपमानजनक, अपमानजनक। इन डेंजर, टू पुट इन डेंजर, किसी चीज़ को खतरे में डालना। एनिमिटी, हॉस्टिलिटी और इलविल, एनिमिटी इज हॉस्टिलिटी और शत्रुता। अकीन टू, सिमिलर टू। एंड फ्रॉन अपॉन, डिसअप्रूव ऑफ, किसी चीज़ पर त्योरियां चढ़ जाना या किसी चीज़ को से अग्री ना होना, दैट इज कॉल्ड फ्रॉन अपॉन। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो लिटिल और फ्यू आया है आज। कई बार मैं जो बच्चे पढ़ते हैं उन मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि लिटिल और फ्यू में अगर अ ना लगा हो तो वो नेगेटिव होता है। लिटिल और फ्यू, जो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, अगर क्या डिफरेंस है अगर हम देखें तो फ्यू नेगेटिव है, पहले ही बता दिया कि फ्यू नेगेटिव है और अ फ्यू पॉजिटिव है और द में डिस्क्राइब करना होगा। फ्यू यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए और ऑलवेज प्लूरल, और लिटिल सेम वही रूल, नेगेटिव, पॉजिटिव और डिस्क्रिप्टिव, और ये यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। नेगेटिव मीनिंग सजेस्ट इनएफिशिएंसी और लैक, एम्फेसाइजिंग स्कार्सिटी। फ्यू, फ्यू नहीं है। फ्यू स्टूडेंट्स पास द टेस्ट, यानी ना के बराबर बच्चों ने पास किया। पॉजिटिव मीनिंग एटलीस्ट अ स्मॉल नंबर, थोड़ा सा। अ फ्यू विमेन जॉइन द वर्क, यहाँ पर कुछ संख्या है, देखिए यहाँ पे ना और यहाँ पे थोड़ी संख्या है। एंड रिफर्स टू स्पेसिफिक स्मॉल नंबर ऑलरेडी नोन और मेंशन। द फ्यू फ्रेंड्स, द फ्यू फ्रेंड्स, विच फ्रेंड ही हैड वर लॉयल, जब आप डिस्क्राइब कर देते हो तो दैट इज कॉल्ड द। सेम यहाँ पर लिटिल लिया है तो ना के बराबर। ही हैड लिटिल इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, उसको पॉलिटिक्स में ना के बराबर इंटरेस्ट है। शी हैज अ लिटिल मनी, उसके पास थोड़ा सा पैसा है। एंड ही स्पेंड द लिटिल टाइम, विच टाइम, ही हैड रिवाइजिंग, तो उसने उसको रिवाइजिंग में यूज किया। ही स्पेंड द लिटिल टाइम ही हैड रिवाइजिंग। क्लियर। लिटिल और फ्यू में अ ना लगा हो तो नेगेटिव, अ लगा हो तो पॉजिटिव, और द जब आप उस नाउन को डिफाइन कर दें तो दैट इज द। याद रखिएगा, और एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता और लिखने वक्त तो हम यूज़ करते ही हैं। दैट यू कैन सी, जब हम न्यूज़पेपर कर रहे हैं तो आप इसी में देख सकते हो कि कितना ज़रूरी है, बार बार आता है। What is the underlying tone of the author in the article? आर्टिकल इसमें इसका टोन कैसा था ऑथर का? ऑप्टिमिस्टिक तो ऐसी कोई बात की नहीं थी, सरकास्टिक व्यंग तो नहीं किया था, स्पष्ट बोला था। क्रिटिकल, यस, चीज़ों का टुकड़ा टुकड़ा करके एनालिसिस करना। वाई, हाउ, वॉट, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल। तो टोन जो था वो था क्रिटिकल। According to the article, what is the main concern expressed by the author? Main concern क्या था author का? Main concern था political reform are being delayed, no.
academic institutions are not transparent, no. Military interference in politics is increasing, no. Legal provision are misused to suppress dissent, yes. आपने कुछ गलत बोला, जो रिजीम को या कुछ खास वर्ग को मंजूर नहीं है तो आपको जेल हो सकती है. तो दैट इज लीगल प्रोविजन आर मिसयूज. व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट एज अ पॉसिबल सोल्यूशन टू द इशू डिस्कस्ड? क्या बताया है? प्रोटेक्टिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्टॉपिंग मिसयूज ऑफ सेडेशन लॉ. यही बताया है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को थोड़ा दीजिए एंड स्टॉपिंग मिसयूज ऑफ सेडेशन लॉ. ये जो राजद्रोह वाला लॉ है उसको थोड़ा सा उसका मिसयूज करना बंद करें. मोर गवर्नमेंट सर्विलेंस नहीं. क्रिमिनलाइजिंग एकेडमिक डिस्कोर्स नो एंड सपोर्टिंग ऑपरेशन सिंदूर नो. अगला देखें हम तो अगली हमारे पास वो कैब में क्या क्या आया है. Not having serious purpose or value, silly or unimportant, that is called frivolous. frivolous. अगर कोई चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा silly सा, unimportant, not very जिसे कहेंगे कि बहुत ज़्यादा गंभीर हो, that is called frivolous. Synonym: the professor gave a lucid explanation that helped even the weakest student, that is clear. ल्यूसिड मीन्स क्लियर. बहुत पूछता है जो लोग एग्जाम देते हैं. यहाँ पर एंटोनिम: द एक्टिविस्ट वॉज जेल्ड फॉर वॉइसिंग हिज डिसेंट. डिसेंट का मतलब होता है असहमति अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी. डिसेंट मीन्स किसी से डिसअग्री करना यानी अग्रीमेंट. एंटोनिम पूछा है. और सेंटेंस रीअरेंजमेंट: द मिसयूज ऑफ सेडेशन लॉ हैज रेज सीरियस कंसर्न इन रिसेंट ईयर. ये आपका पहला रहेगा. और देयरफॉर लीगल रिफॉर्म एंड जुडिशियल सेफगार्ड आर अर्जेंटली नीडेड. अब S1 के बाद क्या आना चाहिए या S6 के पहले क्या आना चाहिए? तो अगर हम S1 के बाद देखें तो द मिसयूज ऑफ सेडेशन लॉ हैज रेज सीरियस कंसर्न इन रीसेंट ईयर्स. केसेस लाइक दैट ऑफ इसको एग्जाम्पलीफाई कर रहा है. क्यों? केसेस लाइक दैट ऑफ द अशोका यूनिवर्सिटी प्रोफेसर shows how dissent is targeted, कि कैसे डिसेंट को टारगेट करते हैं. लॉ इन्फोर्समेंट हैज इंक्रीजिंगली यूज सेडेशन चार्जेस टू साइलेंस क्रिटिक्स. S1 के बाद Q और Q के बाद R. तो देखें QR से हमारे पास कौन सा है? QRPS, यानी ये C होना चाहिए. QRPS. आप जब भी कुछ पढ़ते हैं तो बी न्यूट्रल. यहाँ पर हमारा पर्पस सिर्फ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है. सो जस्ट रीड एंड डू द क्वेश्चंस और वर्ड्स कर लीजिएगा. और बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आए हैं. फिर मिलेंगे हम अगले आर्टिकल में. फिर और दीज आर्टिकल वी आर डूइंग नॉट टू agree or disagree. We are just doing it to improve our English language. So do it with that purpose only. अगले आर्टिकल में मिलेंगे. थैंक यू. जय हिंद.